प्रार्थना क्या है? क्या ये सिर्फ एक आदत है, कुछ शब्दों को दोहराना, या फिर कुछ और गहरा है? आज हम इसी सवाल की तह में जाएंगे और इस सफर में हमारे गाइड होंगे पैगंबर इब्राहिम, जैसा कुरान में बताया गया है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे हमें उनकी कहानी में बहुत गहरे ले जाते हैं। और ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। कुरान इब्राहिम को एक खास लक़ब देता है, खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त। हाँ, अल्लाह का दोस्त। और ये कोई मामूली बात नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि उनकी प्रार्थना में ऐसा क्या था, उनके रिश्ते में ऐसी क्या खासियत थी कि उन्हें ईश्वर का दोस्त कहा गया। यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर एक इंसान ईश्वर का दोस्त कैसे बन सकता है? हमारे स्रोत इस सवाल को 3 अलग-अलग नजरियों से देखते हैं। पहला, कि इब्राहिम की प्रार्थना का असल मॉडल क्या था। दूसरा, उस मॉडल के सामने आज हमारी प्रार्थनाएं कहाँ ठहरती हैं। और तीसरा, समर्पण का ये जो विचार है, वो दुनिया की दूसरी महान परंपराओं जैसे गीता और उपनिषदों में कैसे दिखाई देता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी पहले सुराग से शुरू करते हैं। इब्राहिम को खलील क्यों कहा गया? देखिए, कुरान की आयत है सूरह निसा की आयत 125, उसमें इसका जिक्र है। अच्छा। और वजह बताई गई है उनका विशुद्ध तौहीद, यानी सिर्फ एक ईश्वर पर यकीन, और उनकी निरंतर प्रार्थना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। जब हम प्रार्थना शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास तस्वीर बनती है, हाथ उठाकर दुआ मांगना या कुछ देर के लिए झुकना। हाँ, एक रस्म की तरह। बिल्कुल। पर इब्राहिम के लिए प्रार्थना इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। यहीं पर मुझे एक बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया। कुरान में इब्राहिम की एक दुआ है और उसमें वो ये नहीं कहते कि ए अल्लाह मुझे प्रार्थना करने वाला बना। नहीं, वो कहते हैं मुझे नमाज कायम करने वाला बना। करने और कायम करने में तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। अदा करना और कायम करना में वही फर्क है जो एक किराएदार और एक घर के मालिक में होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। किराएदार बस किराया देता है, ये एक लेन देन है, एक रस्म जो हर महीने पूरी करनी होती है। लेकिन मालिक घर बनाता है, उसकी देखभाल करता है, उसका हर कोना उसकी जिंदगी का हिस्सा होता है। सही बात है। इब्राहिम प्रार्थना के साथ ऐसा ही रिश्ता चाहते थे, एक जिम्मेदारी, एक घर, ना कि सिर्फ किराया चुकाने जैसी रस्म। वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब ये कोई व्यक्तिगत आदत नहीं थी, बल्कि एक पूरा सिस्टम, एक व्यवस्था बनाने जैसा था। और ये सिस्टम सिर्फ उनके अपने लिए नहीं था, ये बात इसे और भी गहरा बना देती है। कुरान में जब वे अपनी औलाद को काबा के पास एक वीरान घाटी में बसाते हैं, तो वे अल्लाह से कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये नमाज कायम करें। निजी मुक्ति नहीं थी, बल्कि ये थी कि आने वाली पीढ़ियां इस सिस्टम को कैसे चलाएंगी। ये एक सभ्यतागत लक्ष्य था। 1 मिनट, ये बात बहुत बड़ी है। मतलब वे सिर्फ अपनी और अपने परिवार की नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की आध्यात्मिक सेहत की फिक्र कर रहे थे। एकदम। ये तो आज की पर्सनल सैल्वेशन वाली सोच से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। और इसी सोच से काबा का निर्माण जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग काबा को बस एक पवित्र इमारत के तौर पर देखते हैं, लेकिन कुरान का हुक्म साफ है, इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज की जगह बनाओ। अच्छा। इसका मकसद कोई टूरिस्ट स्पॉट बनाना नहीं था। अच्छा, तो काबा का निर्माण वो सिर्फ एक पूजा की जगह बनाना नहीं था, ये उस सिस्टम का एक तरह से हेडक्वार्टर बनाने जैसा था। ठीक यही। एक ऐसा केंद्र जहां से ये पूरी सोच दुनिया में फैले। ठीक यही। ये एक मिशन का केंद्र था। और इस मिशन का एक और बहुत अहम पहलू था, उसका नैतिक आधार। इब्राहिम की प्रार्थना सिर्फ कुछ शारीरिक हरकतों का नाम नहीं थी। उनकी दुआओं में न्याय, एक साफ सुथरा समाज और सबसे बढ़कर शिर्क यानी मूर्ति पूजा से सुरक्षा की मांग शामिल थी। कुरान में ले कहते हैं, मुझे और मेरी औलाद को मूर्तियों की पूजा से बचा। तो उनकी नमाज एक मूर्ति विरोधी व्यवस्था थी। और यहाँ मूर्ति का मतलब सिर्फ पत्थर की मूर्ति तो नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हर उस चीज को चुनौती देना है जिसे ईश्वर की जगह पर रख दिया जाता है, चाहे वो कोई ताकतवर इंसान हो, दौलत हो, कोई विचारधारा हो या खुद अपनी मैं हो, अपनी अना या ईगो। हाँ, उनकी प्रार्थना एक ऐसी क्रांति थी जो कहती थी कि अंतिम वफादारी सिर्फ एक ईश्वर के लिए है
और किसी के लिए नहीं। तो अब तक हमें जो सुराग मिले हैं वो ये हैं कि इब्राहिम की प्रार्थना एक निजी रस्म नहीं बल्कि एक सामाजिक, नैतिक और एक सभ्यतागत सिस्टम बनाने का नाम था। ये पीढ़ियों के लिए था और इसका केंद्र काबा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये असल मॉडल था तो आज हम कहाँ खड़े हैं? और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही असहज करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो फर्क कुछ ऐसा है। इब्राहिम के लिए प्रार्थना जिंदगी को एक मकसद और दिशा देने का जरिया थी, जबकि आज अक्सर ये जिंदगी की मुश्किलों से कुछ पल का ब्रेक लेने का जरिया बन गई है। ये कहना थोड़ा सख्त नहीं है? मतलब बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ा सहारा और ताकत का स्रोत होती है। क्या इसे सिर्फ जीवन से बचना कह देना सही होगा? आपका सवाल बहुत जरूरी है और प्रार्थना का सहारा बनना बिल्कुल सच है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ फर्क नियत और असर का है। इब्राहिम का मॉडल था इकामत अस्सलाह, यानी ऐसी प्रार्थना स्थापित करना जो जीवन के हर पहलू को आकार दे। आपकी नैतिकता, आपका कारोबार, आपका परिवार, सबको। इसके विपरीत आज का अभ्यास अक्सर अदा सलाह तक सिमट गया है, यानी एक रस्म को निभाना, एक ड्यूटी पूरी करना। तो मतलब एक है जिंदगी को प्रार्थना के हिसाब से ढालना और दूसरा है प्रार्थना को जिंदगी में कहीं बस फिट कर देना, एक कोने में। बिल्कुल। और इससे उद्देश्य भी बदल जाता है। इब्राहिम का मकसद था एक ईश्वर केंद्रित समाज बनाना, आने वाली नस्लों को भटकने से बचाना। उनका दायरा बहुत बड़ा था। आज जोर अक्सर व्यक्तिगत मोक्ष, निजी फायदे और गुनाहों के बोझ से बचने के लिए एक ड्यूटी पूरी करने पर होता है। इब्राहिम अपनी नस्लों के लिए दुआ करते हैं। हमारी दुआएं अक्सर मैं, मेरा परिवार और मेरी आखिरत पर आकर खत्म हो जाती हैं। ये बात तो सोचने वाली है। और इसका असर समाज पर कैसे दिखता है? इसका असर दिखता है जीवन के बंटवारे में। इसे ऐसे समझिए कि हमने अपनी जिंदगी को अलग अलग डब्बों में बांट दिया है। कंपार्टमेंटलाइजेशन। हाँ, बिल्कुल। हमारा कामकाज का डिब्बा अलग, परिवार का अलग और हमारी इबादत का डिब्बा बिल्कुल अलग कोने में पड़ा है। इब्राहिम का मॉडल था अल्लाह, नमाज, जीवन, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण से प्रार्थना निकलती है और वो प्रार्थना आपके पूरे जीवन को बाजार से लेकर घर तक एक ही रंग में रंग देती है। और आज का मॉडल? आज का मॉडल अक्सर उल्टा है। राज्य या बाजार, फिर जीवन और फिर कहीं जाकर नमाज। यानी जीवन के नियम तो बाजार या सत्ता तय करते हैं और नमाज एक अलग निजी कोने में सिमटकर रह जाती है। इसीलिए हमारे स्रोत एक विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। कुरान कहता है कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। ये तो एक लिटमस टेस्ट जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर एक इंसान पाबंदी से रस्में भी निभा रहा है और भ्रष्टाचार भी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रार्थना उस इबादत वाले डिब्बे से बाहर निकलकर कामकाज वाले डिब्बे में असर ही नहीं कर रही। पढ़ते हुए एक सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया। एक स्रोत में पूछा गया है, अगर इब्राहिम आज हमारी किसी मस्जिद में आए तो हमारे तौर तरीके देखकर क्या कहेंगे? तुमने नमाज कायम की है या तुमने सिर्फ इसे अदा किया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन समर्पण का ये गहरा विचार, अपने जीवन को किसी ऊंची चीज के साथ पूरी तरह जोड़ देना, क्या ये सिर्फ इब्राहिमी परंपरा में ही है? मुझे लगता है कि इस अवधारणा को और बेहतर समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि ये भारत की अपनी वैदिक परंपराओं में कैसे नजर आता है। ये एक बेहतरीन तुलना है क्योंकि ये हमें दोनों परंपराओं की गहराई में ले जाती है। यहाँ सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क इस बात में है कि समर्पण आखिर किसके प्रति किया जा रहा है। अच्छा। कुरान में ये अल्लाह के प्रति समर्पण है, जो एक व्यक्तिगत पारलौकिक ईश्वर है, यानी सृष्टि का रचयिता, जो सृष्टि से अलग और परे है। यहाँ रिश्ता अब्द यानी सेवक और रब यानी स्वामी का है। और गीता और उपनिषदों में? वहां ये ब्रह्म के प्रति समर्पण है, जो एक अवैयक्तिक परम सत्य है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति की तरह। हाँ, एक चेतना है जो हर चीज में मौजूद है, सृष्टि से अलग नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, इब्राहिमी परंपरा में ईश्वर एक महान राजा की तरह है और इंसान उनका वफादार सेवक। दोनों के बीच एक संवाद है, एक रिश्ता है। वहीं उपनिषदों की सोच में ब्रह्म एक अनंत महासागर की तरह है और आत्मा उस महासागर की एक बूंद। और बूंद का अंतिम लक्ष्य वापस महासागर में मिल जाना है। हाँ, अपनी अलग पहचान खोकर। वाह, राजा और सेवक बनाम महासागर और बूंद,
ये तो पूरी तस्वीर ही साफ कर देता है। तो एक तरफ है मैं उसके सामने झुकता हूं और दूसरी तरफ है मैं ही वो हूं, तत्वम असि। ये तो एक बुनियादी दार्शनिक फर्क है। हाँ, और यही फर्क उनके अभ्यास में भी दिखता है। इब्राहिम की नमाज ईश्वर को एक संबोधन है, एक संवाद है। इसमें याचना, स्तुति और शुक्रिया है। उपनिषदों का ध्यान आत्म साक्षात्कार के बारे में, अपने भीतर उस परम सत्य को खोजने के बारे में। एक में ईश्वर से बात की जाती है, दूसरे में मन को शांत करके उस परम सत्य का अनुभव किया जाता है जो पहले से ही मौजूद है। और अहंकार के बारे में दोनों क्या कहते हैं? क्योंकि दोनों ही परंपराओं में अहंकार को एक बड़ी रुकावट माना गया है। हाँ, दोनों इसे समस्या मानते हैं, लेकिन उनका समाधान अलग है। कुरान अहंकार, जिसे नफ्स कहा गया है, उसे अल्लाह के खिलाफ विद्रोह और शिर्क का स्रोत मानता है। इसका इलाज है ईश्वर के सामने अपनी मर्जी को पूरी तरह मिटा देना, यानी पूर्ण समर्पण। और उपनिषदों में? उपनिषद अहंकार को अज्ञान, अविद्या और बंधन का स्रोत मानते हैं। इसका समाधान है ज्ञान के जरिए इस भ्रम को दूर करना कि मैं इस शरीर या मन तक सीमित हूं और भ्रम से अलग हूं। ये सोचने वाली बात है। दोनों का मकसद अहंकार को मिटाना है, लेकिन रास्ते कितने अलग हैं। एक का रास्ता है समर्पण, दूसरे का ज्ञान। ये दुनिया में कर्म करने के तरीके पर कैसे असर डालता है? इब्राहिम का जीवन तो कर्म से भरा है। वो प्रवास करते हैं, काबा बनाते हैं, एक समुदाय की नींव रखते हैं। सही कहा। इब्राहिम का हर कर्म एक ईश्वरीय आदेश का पालन है। वो एक मिशन पर हैं। वहीं गीता का कर्मयोग कर्म के फल से लगाव के बिना कर्म करने पर जोर देता है। अच्छा, निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म। दोनों ही परंपराएं कर्म को बहुत महत्व देती हैं, लेकिन कर्म के पीछे की प्रेरणा और उद्देश्य में फर्क है। एक में कर्म एक आदेश को पूरा करने के लिए है, दूसरे में कर्म खुद को बंधन से मुक्त करने का एक साधन है। और इससे एक और बड़ा फर्क सामने आता है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। एक का नजरिया ऐतिहासिक है और दूसरे का कालातीत, एस्टोरिकल। बिल्कुल। इब्राहिम लगातार अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं बनाते हैं जो इतिहास में उनके बाद भी चलती रहें। उनकी चिंता इसी दुनिया और इसी इतिहास में निहित है। जबकि उपनिषदों का ध्यान व्यक्ति को समय और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष दिलाने पर ज्यादा है, जो एक तरह से इतिहास से परे का लक्ष्य है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये दोनों महान परंपराएं कहाँ आकर मिलती हैं और कहाँ इनके रास्ते अलग हो जाते हैं? देखिए, वो इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि अहंकार का खत्म होना जरूरी है। दुनियावी चीजों से लगाव एक बंधन है, परम सत्य एक ही है, और दिल में बदलाव के बिना बाहरी रस्में बेकार हैं। ये इनकी समानताएं हैं। लेकिन वे सेवक और स्वामी के रिश्ते बनाम आत्मा और ब्रह्म की एकता के विचार पर मौलिक रूप से अलग हो जाते हैं। एक में प्रार्थना है, दूसरे में ध्यान। हाँ, एक में प्रार्थना और संवाद है, दूसरे में ध्यान और आत्म साक्षात्कार। एक में इतिहास और ईश्वरीय कानून पर जोर है, दूसरे में तत्व मीमांसा और आंतरिक अनुभव पर। तो आज हमने ये समझने की कोशिश की कि इब्राहिम को अल्लाह का दोस्त क्यों कहा गया। हमने देखा कि उनकी प्रार्थना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन व्यवस्था और समाज बनाने का प्रोजेक्ट थी। फिर हमने देखा कि ये मॉडल आज के अभ्यासों से कितना अलग है, और आखिर में समर्पण के इसी विचार को वैदिक चिंतन की कसौटी पर परखा। और इन सब बातों का निचोड़ ये है कि इन गहरी परंपराओं में प्रार्थना या समर्पण कभी भी सिर्फ एक व्यक्तिगत और निजी मामला नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है जो इस बात को तय करता है कि कोई खुद को, समाज को और इस पूरी कायनात को कैसे देखता है, चाहे वो ईश्वरीय आदेश पर एक सभ्यता का निर्माण हो या खुद को परम सत्य में विलीन कर देना हो। ये जीवन का एक छोटा सा हिस्सा नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन परियोजना है। हमारे स्रोत प्रार्थना को एक मूर्ति विरोधी व्यवस्था के रूप में पेश करते हैं। आज के संदर्भ में सोचने के लिए एक विचार ये है कि अगर इस विचार को गंभीरता से लिया जाए तो आज के दौर की वे कौन सी मूर्तियां होंगी, चाहे वो सामाजिक हों, आर्थिक हों या मानसिक हों, जिन्हें ऐसी प्रार्थना सबसे पहले चुनौती देगी।